कार्रवाई नहीं होगी तो पूरा बिहार बंद करेंगे कि उस मंत्री जो है उत्तराखंड का उसका इस्तीफा होना चाहिए। क्या यही राम राज है? क्या यही राम राज है जहां मां बहनों की जो कीमत लगाई जा रही है भाजपा सरकार में? ऐसा राम राज हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा राज चाहिए जिसमें बाबा साहब का संविधान लागू हो। 12 साल की, 6 साल की, 8 साल की, 10 साल की बच्चियों का नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हो गए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो मानसिक संतुलन से पगला गए हैं। उनको तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह से माँ बहनों का अपमान कर रहे हैं सरे महफिल में, उनका जो है ना बुर्का खींचा जा रहा है और वहीं पे जो है ना मंगल पांडे हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, वो हंस रहे हैं। कितना दुर्भाग्य की बात है। लोकप्रिय नेता हैं, लोग उन्हें चुन रहे, इस्तीफा कैसे दे देंगे? लोग चुन रही है या कुछ भी हो रहा हो, मैं उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता। मेरा मुद्दा यह है कि क्या बिहार के माँ बहनों का सम्मान नहीं होता है भाजपा की सरकार में? भाजपा की सरकार में माँ बहनों का सम्मान कब होगा? कैसे मिलेगा हमारी माँ बहनों को न्याय? कैसे हमारी माँ बहनों का इज्जत ऊपर होगा? चाहे हमारी जो मुस्लिम महिला हो, चाहे हिंदू महिला हो, सबका अपमान हो रहा है। अगर उन्होंने ये कहा है कि बिहार में 20,000 की लड़कियां मिलती हैं, चलो तुम्हारी शादी करा देंगे, तो 20,000 रुपए में हम कहना चाहते हैं कराना क्या बुरी बात है? शादी करवाने में क्या बुराई है? लेकिन जो है ना कीमत नहीं लगाई जाती है। हमारे यहाँ कन्यादान होता है हिंदू धर्म में। भाई शादी भी करवाएंगे, 20,000 रुपया भी देंगे? नहीं, ये तो उन्होंने बोली लगाया है ना कि वहाँ बिकती हैं। बिकने का मतलब क्या होता है? ये कोई जो है कि कोई गेहूं चावल तो है नहीं कि आप उसको जो है ना खरीद के ले आएंगे। हमारी माँ बहनें, हमारी इज्जत होती है, मान सम्मान होती है। चाहे वो जो गरीब घर की बेटी हो, चाहे अमीर घर की बेटी हो, चाहे किसी भी घर की बेटी हो, बेटी जो है सर का ताज होता है। उसको इस तरह से अपमानित करना बिहार का कोई भी नेता बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता बर्दाश्त नहीं करेगा। कार्रवाई नहीं होती, आप लोग क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं होगी तो पूरा बिहार बंद करेंगे और बिहार के साथ साथ भाजपा के जो भी कार्यालय हैं, जिला में हो चाहे जो प्रखंड स्तर पे हो, उस कार्यालय के सामने धरना दिया जाएगा और ये मांग रखी जाएगी कि उस मंत्री जो है उत्तराखंड का उसका इस्तीफा होना चाहिए और जो बयान दिया उसके ऊपर FIR हो और उसको जेल में डालना का काम करे भाजपा की सरकार। नहीं तो पूरा देश में इसका आवाज उठेगा। बिहार की माँ बहन को कभी भी कोई गाली देगा, उसको बिहार के नागरिक क्या पूरे देश के नागरिक इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, इस देश में माँ बहनों का कोई इज्जत नहीं है क्या? भाजपा के लोग कभी इज्जत नहीं करते हैं? याद रखिए, उत्तर प्रदेश में जो है ना दलित बेटी हाथरस में माँ बहनों को इतना बेइज्जत किया गया कि अंतिम संस्कार का मौका नहीं दिया गया। क्या यही राम राज है? क्या यही राम राज है जहां माँ बहनों की जो कीमत लगाई जा रही है भाजपा सरकार में? ऐसा राम राज हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा राज चाहिए जिसमें बाबा साहब का संविधान लागू हो। इस देश का जो है, जिसपे देश चलता है, संविधान चलता है, वो जो है हमको चाहिए। हमको राम राज नहीं चाहिए। जंगल राज चाहिए जिसमें बेटियों को उठा दिया जाता था। जंगल राज आज जो है ना नीतीश कुमार की सरकार में, जो मुजफ्फरपुर में 12 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, PMCH में इलाज के लिए गए, इलाज नहीं किया, डॉक्टर ने, उसकी मौत हो गई। क्या ये जो है ना इसको जंगल राज नहीं कहेंगे आप? अनंत सिंह जो है ना भरी जो है ना चुनाव के आचार संहिता के उल्लंघन में जो है ना दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई, जो है ना मार दिया गया, क्या इसको जो है आप क्या कहेंगे? इसको आप जंगल राज? आदमी आए थे अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। आज जो है उन्नाव पीड़िता की बेटी, मात्र 3 लोग थे, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए उसको पुलिस ने इस तरह से सलूक किया जैसे कि अपराधी कुलदीप सिंह जो है ना सेंगर नहीं, ये जो है ना ये लोग हैं। आप समझिए इस तरह का व्यवहार हो रहा है माँ बहनों के साथ। ये बर्दाश्त होगा? बताइए, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट जो है ना खिलाड़ी, उसको जंतर मंतर पे घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया, और आप लोकतंत्र का अमृतकाल मनाते हैं। कैसा अमृतकाल है जहां पे गोल्ड मेडल लाने वाली महिलाओं को मान सम्मान नहीं मिला, तो गरीब घर की बेटियों को क्या मान सम्मान मिलेगा इस भाजपा की सरकार में? जब मेन रोड पर वीडियो वायरल हो जाती है, धाकड़ जैसे नेताओं पर कार्रवाई नहीं होती, तो सिर्फ बोली लगाने पर क्या कार्रवाई होगी? बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये पूरा देश जो है महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला देश है। ये देश जो है, एक तरफ अंग्रेजों की गोली हुआ करती थी और महात्मा गांधी की सत्याग्रह की बोली हुआ करती थी। ब्रिटिश शासक के बड़े बड़े हथियार झुक गए और महात्मा गांधी जी की जीत हुई और ये देश आजाद हुआ। ये काले अंग्रेज है, इनका भी जो है ना हुकूमत जाएगा और इस देश में माँ बहनों को सम्मान मिलेगा। माँ बहनों की बोली नहीं लगाई जाएगी, गोल्ड मेडल लाने वाली बेटियों को घसीटा नहीं जाएगा, उन्नाव का जो है रेप पीड़िता को जो है ना इंडिया गेट से उठाया नहीं जाएगा, और हाथरस में जो है दलित बेटी का बलात्कार होता है, उसके माँ बाप से अंतिम संस्कार का मौका नहीं दिया जाता। ये भी जो है देश देख रहा है। इतिहास दोहराएगा और जब इतिहास दोहराता है तो अच्छे अच्छे जालिम की जो तख्त हिल जाती है। आप इस चीज को नोट कर लीजिए। जिस दिन राष्ट्रवादी सरकार को आप उकसा रहे हैं। राष्ट्रवादी सरकार नहीं है, ये संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान विरोधी ये सरकार है। ये सरकार मनु स्मृति से चलने वाली जो है ना गोलवरकर, RSS और सावरकर की सरकार है। ये सरकार में कभी भी मान सम्मान नहीं मिलेगा महिलाओं को मान सम्मान के लिए हमें आपको रोड पे आना पड़ेगा और हमें आपको रोड पे आकर के अपनी माँ बहनों की रक्षा करनी पड़ेगी। जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार भरी सभा में एक महिला का बुर्खा उठा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ये बेटी, अगर जो है ना उपेंद्र कुशवाहा
कुशवाहा की होती, ये बेटी सम्राट चौधरी की होती, ये बेटी अगर जो है जो नित्यानंद राय जी की होती, ये बेटी अगर किसी बड़े पॉलिटिशियन की होती, तो क्या नीतीश कुमार हिम्मत करते उसका जो है ना हिजाब खींचने का? वो एक मुस्लिम परिवार की बेटी थी, गरीब परिवार की बेटी थी, और उसने अपनी मेहनत से वहां तक पहुंची थी। उसको जब अपमान किया गया और उस अपमान का बदला पूरा बिहार क्या पूरा देश ले रहा है। और ये देश गांधी का देश है, यहाँ पे हिंसा नहीं चलेगा। हिंसा से हमने अंग्रेजों को भगाया था, इसी ताकत से हम इस काले अंग्रेजों को भी भगाने का काम करेंगे। भाजपा जो है महिला को राष्ट्रपति बनाती है, और आप सम्मान की बात करेंगे, भाजपा महिला की राष्ट्रपति तो बना दिया गया है, लेकिन मैं माननीय राष्ट्रपति जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि माननीय राष्ट्रपति महोदया, आप भी एक महिला हैं। एक महिला को, बिहार की बच्चियों को बोली लगाया जा रहा है, 20-20 हज़ार में खरीदा जा रहा है, आप मौन क्यों हैं? उन्नाव की बेटी इंडिया गेट पे अपने लिए इंसाफ मांग रही है, आप उनके लिए क्यों नहीं ट्वीट कर रही हैं? हाथरस में जो है ना दलित बेटी का बलात्कार हुआ, उसके आरोपियों को फांसी क्यों नहीं हो रहा है? उस पर आप क्यों नहीं जो ट्वीट कर रही हैं? हरिओम वाल्मीकि जैसे जो गरीब परिवार के व्यक्ति को ये कह के मार दिया जाता है कि तुम दलित हो, उसके लिए आप क्यों नहीं ट्वीट करती हैं? आप चले जाइए मध्य प्रदेश में रामराज है, वहाँ पे एक जो पेशाब किया जाता है और उसको जो है मार दिया जाता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो हमारे जेन्युइन पत्रकार हैं, जो देश के लोकतंत्र की बात करते हैं, उनका कभी डेड बॉडी गंगा जी में मिलता है, कभी जो है ना टंक में मिलता है, कभी उनको गोली से मार दिया जाता है। क्या यही रामराज है? ऐसा रामराज ये देश नहीं चाहता। इस देश में बाबा साहब के संविधान की यह ताकत है, जो एक आम परिवार का बच्चा आपके सामने बोल रहा है। अगर ये संविधान नहीं होता तो आप ये मीडिया नहीं होते, आप कैमरा लेकर हमसे सवाल नहीं कर रहे होते। ये संविधान को खत्म करने वाली जो है ना मनुवादी सरकार, जो समांतवादी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम अगर कोई करेगा तो इस देश की जनता करेगी। जैसे अंग्रेजों को भगाने का काम किया था हमने, इस काले अंग्रेजों को भी भगाने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, बाबा साहब की तस्वीर को जला दी गई है ग्वालियर में, क्या कहेंगे? जिन लोगों ने इस काम को किया है उसको तुरंत जो है ना जेल में डाला जाए। अगर जेल में नहीं जो है ना डाला गया तो पूरे हिंदुस्तान का एक एक नागरिक जो बाबा साहब के दिए हुए जो है ना भारत के संविधान पे विश्वास और अकीदत और अपना ईमान रखता है, वो बाबा साहब के मान सम्मान के लिए दिल्ली से लेकर के पूरे देश का चक्का जाम करेगा और हक की लड़ाई लड़ेगा। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।